राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द लखनऊ डायलॉग्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और विमान हादसा और इस बार भी सवालों के घेरे में है बोइंग। एक और ड्रीमलाइनर विमान गिरा और अब ये हादसे महज इत्तेफाक नहीं लगते हैं। क्या ये सिस्टम की साजिश है या फिर एक लालची कंपनी की लापरवाही? क्या हुआ था उस दिन? बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? और सबसे अहम सवाल, ओनस किसके ऊपर है, जवाबदेही किसकी है? दिन था 12 जून 2025। एयरलाइंस थी एयर इंडिया और विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी आई। कुछ लोगों ने बोला कि तेज़ आवाज़ आई और कुछ ने कहा कि अचानक जो है विमान नीचे गिरने लगा। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा हिला देने वाला, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला वीडियो भी सामने आया था। ये वही ड्रीमलाइनर है जिसे बोइंग सेफ एंड रिवॉल्यूशनरी बताता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ड्रीमलाइनर की असलियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। ड्रीमलाइनर की तकनीकी दिक्कतें जो हैं वो कोई नई बात नहीं है। बैटरियों में आग लगना, ऐसा भी रिपोर्ट आ चुकी है। इंजन फेलियर की रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ विमानों में फ्यूल लीक और लूज़ बोल्ट, ढीले बोल्ट्स की भी जो है शिकायत आई थी। विंडशील्ड जो है क्रैक होने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, कई बार FAA ने इन ड्रीमलाइनर्स को अस्थायी रूप से ग्राउंड भी किया है, उड़ने नहीं दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी तकनीकी खामियों के बावजूद ये विमान आखिर उड़ने की अनुमति उनको मिल कैसे जाती है? बोइंग का काला इतिहास है, बहुत ज़बरदस्त इतिहास है, और ये पहली बार नहीं है जब बोइंग सवालों के घेरे में आया हो। 737 मैक्स याद है आपको? लाइन एयर और यूथोपियन एयरलाइंस की फ़्लाइट क्रैश हुई थी। 346 लोगों की उसमें जान चली गई थी। उस वक्त भी बोइंग ने कहा था, वी आर सॉरी, विल इम्प्रूव। लेकिन क्या कुछ बदला? एक विसल ब्लोअर थे जॉन बैरनेट करके, उन्होंने बोइंग के प्लांट में क्वालिटी में गड़बड़ियाँ जो थी वो उजागर की थी, और कुछ ही हफ्तों के बाद में वो मिस्टीरियसली ही वॉज फाउंड डेड। उनकी डेथ हो चुकी थी। क्या बोइंग की सच्चाई छुपाई जा रही है? जवाबदेही किसकी बनती है? सवाल उठता है तो जवाब भी चाहिए। बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। क्या सारी गलती एयरलाइंस की है, या दोष उस निर्माता का है बोइंग, जिसने जानबूझकर सेफ्टी से समझौता किया? FAA जैसी अमेरिकी संस्थाएं बोइंग पर सख्ती क्यों नहीं करती हैं? क्या भारत की DGCA सिर्फ कॉपी पेस्ट रेगुलेशन लागू करती है? ये सवाल तो भारत सरकार से भी बनता है, DGCA से भी बनता है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि ड्रीमलाइनर को फिर से ज़मीन पर उतार दिया जाए, जांच होने तक उसको उड़ने ना दिया जाए? देखिए, हर इंसान गलती करता है, हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जब वही गलती बार बार दोहराई जाती है, उससे लोगों की जान जाती है, जान पर बन आती है, तो गलती नहीं एक अपराध हो जाता है। ड्रीमलाइनर हादसे हमें बताते हैं कि एक लालची कॉर्पोरेट कल्चर और ढीला सिस्टम मिलकर कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। आज ज़रूरत है जनता सवाल पूछे और रेगुलेटर्स जवाब दें, और कंपनियां सिर्फ मुनाफे नहीं, ज़िंदगी की कीमत को भी समझें। सिर्फ अपने नोट और अपने डॉलर्स ना गिने। आपको क्या लगता है, क्या बोइंग को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? इतना बड़ा हादसा जो हुआ है अहमदाबाद में, क्या अगर वापस मौका मिलता है या कभी मौका मिलता है तो ड्रीमलाइनर में उड़ना चाहेंगे? क्या हमें भारत में अपनी एविएशन सुरक्षा को और मजबूत नहीं करना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।